दूसरे विभाजन की पटकथा लिखी जा चुकी है। आज मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है वही 1947 से पहले हो रहा था। उस समय महात्मा गांधी छाती ठोक कर कह रहे थे कि भारत का विभाजन नहीं होगा। विभाजन अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन जिन्ना ये जानता था कि हिंदू कौम में लड़ने का मादा नहीं है। यह कौम मुसलमानों की संगठित हिंसा का प्रतिरोध नहीं कर सकती। इसलिए उसने महात्मा गांधी को सबक सिखाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। 16 अगस्त 1946 को नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलमानों के दल हाथ में नंगी तलवारें लेकर कलकत्ता की सड़कों पर निकल पड़े और जो हिंदू मिला उसको उन्होंने गाजर मूली की तरह से काटना शुरू कर दिया। एक तो हिंदू पहले ही निहत्था था और दूसरा उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो लड़ना नहीं जानता था। हिंदुओं ने लड़ना बहुत पहले छोड़ दिया और फल ये हुआ कि शाम होते होते 10,000 हिंदुओं की लाशें कलकत्ता की सड़कों पर पड़ी हुई थी। यही हाल दूसरे दिन हुआ और फिर तीसरे दिन पूरा कलकत्ता हिंदुओं की लाशों से भर गया। और ये भयंकर मारकाट देखकर गांधी जी कांप उठे। उनको साफ नज़र आ गया कि मुसलमानों की संगठित हिंसा का प्रतिरोध, उसका सामना ये कायर हिंदू समाज नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने हिंदुओं के व्यापक विनाश को रोकने के लिए तुरंत देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। हम लोग भले ही गांधी जी को देश के विभाजन का जिम्मेदार ठहराते रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के विभाजन का जिम्मेदार हिंदुओं का कायरपना था और वही हाल आज हो रहा है। आज मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है, उनको घर में घुस घुस करके मारा जा रहा है, लेकिन हिंदू प्रतिरोध नहीं कर रहा। 1946 में तो फिर भी कलकत्ता में गोपाल पांधा नाम के एक खड़ीक सज्जन ने अपने साथियों के साथ इकट्ठा होकर प्रतिरोध किया भी था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने अपनी हिंसक कार्रवाई को रोक दिया था। लेकिन आज गोपाल पांधा जैसा एक भी व्यक्ति पूरे हिंदू समाज में कहीं नज़र नहीं आता। ना इनके पास बहादुर राजनेता हैं, ना इनके पास बहादुर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ना इनके पास बहादुर लड़ने वाले हिंदू हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि आज हर कदम पर हम पिटते जा रहे हैं। ये जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है आगे आने वाले समय में पूरे देश में होगा। और आप लिख कर रख लीजिए कि हिंदू समाज कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? कि इनके अंदर से लड़ने का मादा, साहस ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते। जहाँ पर भी मुसलमान 20% है, वहाँ से भी 80% होते हुए भी हिंदू भाग लेता है। अब आप खुद सोचिए
कि जब 80% होने के बावजूद भी हिंदू लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाता, तो फिर जहाँ पर ये 30% 40% होगा वहाँ कैसे लड़ पाएगा। और परिणाम वही होगा जो गांधी जी के समय में हुआ था। मुसलमानों की संगठित हिंसा से डरकर जैसे गांधी जी ने पार्टीशन को स्वीकार कर लिया था, वैसे ही इस समय की संगठित हिंसा से डरकर भाजपा जो वक्फ बिल लाई है, संशोधन बिल लाई है, उसको वापस लेगी। ये निश्चित आप लिख करके रख लीजिए। अगर हिंदू समाज ने इस सारी हिंसा का प्रतिरोध नहीं किया, सड़कों पर वो नहीं उतरा, जिसकी संभावना बहुत कम नज़र आती है, तो फिर आप निश्चित समझिए कि ये देश बहुत जल्दी ही आगामी 10 से 15 वर्षों में मुस्लिम राष्ट्र होने वाला है। अब भी समय है, समझ जाओ। लेकिन हिंदू समाज लगता नहीं कि संभलेगा। हमारे लिए आज भी अपनी पार्टियां, अपने दल महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे दल, चाहे उसमें कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो, ये सब मुसलमानों के हितों के लिए बिछे जा रहे हैं। और हिंदू इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं। आज अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू कुछ थोड़ा बहुत सुरक्षित है, तो इसलिए कि यहाँ पर भाजपा का शासन है, योगी जी का शासन है। इसके विपरीत वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, जहाँ पर भी कांग्रेस का शासन है, तेलंगाना में देख लीजिए, जहाँ पर भी कांग्रेस का या टीएमसी का या विपक्षी दलों का शासन है, वहाँ पर ना पुलिस हिंदुओं का साथ देती है, ना प्रशासन, और नतीजा ये होता है कि हर कदम पर हिंदुओं को मार खानी पड़ती है। अब भी समय है, या तो तुम खुद हथियार उठा करके मैदान में उतरो, और अगर हथियार खुद उठा करके मैदान में नहीं उतर सकते, तो कम से कम ऐसी सरकार तो चुन लो जो तुम्हारे हितों की देखभाल करने में सक्षम हो, जो तुम्हारे लिए लड़ सके। अगर दोनों ही काम नहीं कर पाओगे, तो फिर जान लो कि तुम्हारा अंत निकट है। धन्यवाद।